everyone, I am हिमांशी। वेलकम टू सिविल पांडा ऑडियो आर्टिकल। आज हम डिस्कस करेंगे 26 अप्रैल के सारे इम्पोर्टेंट मध्य प्रदेश नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में। साथ ही इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे, इसलिए ऑडियो आर्टिकल को लास्ट तक सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाया जा रहा है? तो इसका आंसर है 26 अप्रैल। 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया जा रहा है। 26 अप्रैल 2000 को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया था ताकि पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और डिज़ाइन के लिए लोगों के बीच अवेयरनेस फैला सके। नेक्स्ट, हाल ही में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई जा रही है? तो इसका आंसर है भोपाल। भोपाल में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। दोस्तों, बात करें भोपाल की, तो भोपाल को जिसे परमार राजा भोज ने भोजपाल के नाम से बसाया था। भोपाल स्टेट के ओरिजिनल फाउंडर दोस्त मोहम्मद खां को माना जाता है। ये अफ़गान शासक थे जिसे रानी कमलापति की हेल्प करने के लिए भोपाल स्टेट मिला था। भोपाल को झीलों की नगरी भी बोला जाता है। भोपाल 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है जिनके नाम है श्यामला, कटारा, अरेरा, ईदगाह और टीटीए नगर। 1972 में भोपाल को सीहोर की तहसील से अलग करके डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। बैटल ऑफ भोपाल 1737 में हुई थी। पेशवा बाजीराव और हैदराबाद के निज़ाम के बीच हुई थी। भोपाल राज्य हिंदू सभा मास्टर लाल सिंह ने इसको फाउंड किया था। भोपाल प्रजामंडल को 1938 में बनाया गया था। इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस की बात करें तो एमपी का पहला सेलरिच ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भोपाल में लगाया गया है। सोया बिस्किट बनाने का प्लांट अचारपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में टेक्सटाइल पार्क में 800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट में बनाया गया है। भारत का पहला मल्टी स्किल पार्क भोपाल में बनाया गया है जिसे एशियन डेवलपमेंट बैंक की हेल्प से बनाया गया है। इंडस्ट्रियल यूनिट की बात करें तो बीएचईएल भोपाल में है। रेलवे कोच फैक्ट्री निशांतपुरा भोपाल में है। एमपी स्टेट इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन 1961 भोपाल में बनी है। एमपी स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन 1969 भोपाल में बनी है। एमपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 1965 भोपाल में बनी है। एमपी माइनिंग कॉरपोरेशन, एमपी खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, एमपी इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, ये सारी यूनिट भोपाल में ही है। एजुकेशनल और ट्रेनिंग की बात करें तो नरोरा ट्रेनिंग सेंटर भोपाल में ही है। शेड्यूल्ड ट्राइब रिसर्च सेंटर एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भोपाल में है। डॉग ट्रेनिंग सेंटर भदभदा भोपाल में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी भोपाल में है। अटल बिहारी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन भोपाल में है। यातायात ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन भोपाल में है। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता कॉलेज भोपाल में है। बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल में है। राजा भोज ओपन यूनिवर्सिटी भोपाल में है। हिंदी ग्रंथ अकेडमी 1969 में बनाई गई थी, इसका भी हेडक्वार्टर भोपाल में है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं भोपाल के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में किस कंट्री ने रशिया और सीरिया के बीच रशियन सिटीज़न और आर्मी उड़ानों के लिए अपना एयर स्पेस एरिया बंद कर दिया है? तो इसका आंसर है तुर्की। रशिया और सीरिया के बीच रशियन सिटीज़न और आर्मी उड़ानों के लिए अपना एयर स्पेस एरिया बैन कर दिया है। बात करें तुर्की की, तो इसकी कैपिटल है इस्तांबुल, करेंसी है लीरा, ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी के बीच है तुर्की। हाल ही में चर्चे में रही वर्ल्ड हेरिटेज साइट हागिया सोफिया, जिसे चर्च को होली विजडम भी बोला जाता है, इसका नाम याद रखना है, जिसे म्यूज़ियम से मॉस्क बनाया जा रहा है। हाल ही में तुर्की ने अपना नाम चेंज कर दिया है, तुर्की से नया नाम तुर्किया हो गया है, तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और किस कंट्री ने 25 अप्रैल को अनजेक डे बनाया है? तो इसका आंसर है न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड कंट्री ने 25 अप्रैल को अनजेक डे मनाया है। बात करें न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड को अबेल तस्माल होलैंड ट्रैवलर ने 1642 में डिस्कवर किया था। कैपिटल है वेलिंगटन, करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर, प्रेसिडेंट है जसिंदा आर्डर्न, हाईएस्ट पिक है इसकी माउंट कुक। ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2021 में न्यूजीलैंड का ऑकलैंड शहर फर्स्ट प्लेस पे है। न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री
प्रियंका राधाकृष्णन बनी हैं। हाल ही में न्यूजीलैंड देश के फॉर्मर क्रिकेटर एम्पायर फ्रेड गुडाल की डेथ हो गई है। हाल ही में न्यूजीलैंड शीप रियरिंग एरिया को सुधार के लिए जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने न्यूजीलैंड कंट्री के साथ एग्रीमेंट किया है। हाल ही में 12th ICC वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड शुरू हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में रायसीना डायलॉग के 7th वर्जन का इनॉग्रेशन किसने किया है? तो इसका आंसर है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने रायसीना डायलॉग के 7th वर्जन का इनॉग्रेशन किया है। ये मल्टीलैटरल कॉन्फ्रेंस है जो इंडिया के जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक के डिस्कशन के लिए किया जाता है। फर्स्ट रायसीना डायलॉग 2016 में हुई थी। नेक्स्ट, हाल ही में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा 1971 के वॉर के दिग्गजों को सम्मानित किया है? तो इसका आंसर है आसाम। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने आसाम में 1971 के वॉर के दिग्गजों को सम्मानित किया है। बात करें आसाम की तो इसकी कैपिटल है दिसपुर। चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिस्व शर्मा। गवर्नर है जगदीश मुखी। लोकसभा सीट है 14 और राज्यसभा सीट है 7। चपनाल लेक यहीं स्थित है। धनवंतरी योजना आसाम गवर्नमेंट ने तैयार की है। नॉर्थ ईस्ट का पहला काऊ हॉस्पिटल यहीं खोला गया है। कर्बी जनजाति का संबंध आसाम से है। देश का पहला मल्टी लॉजिस्टिक पार्क जगी गोफा आसाम में बनेगा। चाह बगीचा धान पुरस्कार आसाम गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। सेंट्रल टी रिसर्च सेंटर आसाम जोरहट आसाम में है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है डॉक्टर बीना मोदी। डॉक्टर बीना मोदी को इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा सम्मानित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 20,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। प्रधानमंत्री मोदी ने 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की शुरुआत जम्मू कश्मीर में की है। 31 अक्टूबर 2019 में यूनियन टेरिटरी बनाया गया है इसे। इसकी कैपिटल है श्रीनगर जो कि झेलम नदी के किनारे बसी है। यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किया गया है श्रीनगर को। उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। राज्यसभा सीट है 4 और लोकसभा सीट है 6। पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 में जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने इंडिया में विलय कराया था। भारत के मीठे पानी की झील वुलर झील यहीं पर है। कश्मीर वैली ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल के बीच में है। अहरबाल वाटरफॉल को जम्मू कश्मीर का नियाग्रा वाटरफॉल बोला जाता है। हाल ही में खलिज फिसेंट जम्मू कश्मीर का स्टेट बर्ड घोषित किया गया। राउफ डांस जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे यूनिसेफ के युवा बोर्ड के को चेयरमैन के रूप में घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है अश्विन यार्डे। अश्विन यार्डे को यूनिसेफ के युवा बोर्ड के को चेयरमैन के रूप में घोषित किया गया है। अश्विन यार्डे कैपजेमिनी के CEO हैं। बात करें यूनिसेफ की तो इसके फुल फॉर्म बनती है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। इसको फाउंड किया गया था 1946 में। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क USA। डायरेक्टर जनरल है हैनरिटा H. फोर्स। मेंबर कंट्री है 191। यूनिसेफ के न्यू एक्टिंग डायरेक्टर अपॉइंट हुई हैं कैथरीन रसेल। इनका नाम भी आपको याद रखना है। और हाल ही में यूनिसेफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड लेवल पर 240 मिलियन बच्चे डिसेबल हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किसने इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम को अनवील किया है? तो इसका आंसर है त्रिपुरा। त्रिपुरा ने इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम को शुरुआत की है। बात करें त्रिपुरा की तो इसकी कैपिटल है अगरतला। चीफ मिनिस्टर हैं बिप्लब कुमार देव। गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। लोकसभा सीट है 2 और राज्यसभा सीट है 1। वीर विक्रम किशोर देबरमान को फादर ऑफ मॉडर्न आर्किटेक्चर त्रिपुरा में बोला जाता है। क्लाउडर नेशनल पार्क त्रिपुरा से रिलेटेड है। माई पैड माई राइट योजना त्रिपुरा गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। मोहनपुरा सब स्टेशन का उद्घाटन त्रिपुरा में हुआ है। अगर नीति 2021 लॉन्च हुआ है त्रिपुरा में। नेक्स्ट, हाल ही में वर्ल्ड में 5th सबसे रिच पर्सन कौन बने हैं? तो इसका आंसर है गौतम अदानी। गौतम अदानी वर्ल्ड के 5th सबसे रिच पर्सन बने हैं। दुनिया के सबसे रिच पर्सन एलन मस्क हैं। इनका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में गवर्नमेंट ने IIM डायरेक्टर्स के लिए रिटायरमेंट एज 65 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो इसका आंसर है 70।
गवर्नमेंट ने IIM डायरेक्टर्स के लिए रिटायरमेंट एज 65 से बढ़ाकर 70 कर दी है दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए MG मोटर इंडिया ने किसके साथ एग्रीमेंट किया है? तो इसका आंसर है BPCL। इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए MG मोटर इंडिया ने BPCL के साथ एग्रीमेंट किया है। BPCL जिसे भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बोला जाता है। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूनिसेफ के युवा बोर्ड के को चेयरमैन के रूप में घोषित किया गया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑडियो आर्टिकल पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। जय हिंद।